75 की पहली जो मुरली है, महादानी और वरदानी ही महारथी। तो इसमें सबसे पहले बाबा ने डायरेक्टली अनुभव के बारे में पूछा है कि आप अनुभव करते हो खुद को बाप की तरह, बाप समान निमित्त मात्र। और सेकेंड लाइन में बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड किया कि महारथियों की जो विशेषता है वो क्या है, मैपन का अभाव हो। और ये दोनों चीजें, निमित्त मात्र और मैपन का अभाव, ये दोनों रिलेटेड हैं। मैपन का अभाव मतलब अपने अस्तित्व का अभाव, अपनी कुछ प्रेजेंस को जस्टिफाई करने का, सिद्ध करने का अभाव। और इसमें मैपन की तो हम लंबी चौड़ी लिस्ट निकाल सकते हैं, तो उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। बट एक मैं आइडेंटिटी हूँ, मैं सेपरेट हूँ, मैं भी कुछ हूँ, उसका अभाव। निमित्त मात्र, राइट। अगर हम इसको इस हिसाब से लें कि जो पूरा पैकेज है, ये बॉडी कहें, मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्तियां, एक तरीके से ये पपेट है, कठपुतली है, जिसके द्वारा परमात्मा और पूरा यूनिवर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। हम सिर्फ एक आइसोलेटेड आत्मा नहीं आई है यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए। एक्चुअली हमारे पीछे पूरा सपोर्ट सिस्टम है भगवान का, जो कि हमारे द्वारा इस फिजिकल प्लेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसमें हमें जो हेल्प करता है वो ये संकल्प काफी हेल्प करता है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे अकेली नहीं आई हूँ। जो भी मेरे द्वारा किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करन हार करावन हार परमात्मा इस कठपुतली के द्वारा करवा रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट का एक्सपीरियंस जो है वो हम अपनी एक एक्सपीरियंस कल कल की एग्जांपल शेयर करेंगे। बच्चे क्लास में से आए, आते सार एक दूसरे की शिकायत शुरू हो गई। तो पहले तो बहुत टेम्पटेशन था कुछ ना कुछ बोलने का, कि इनको थोड़ा शांत करें, कि नहीं पहले आप कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स यूज करो और जो आपको कंप्लेन करनी है वो हमें अलग से बता देना, हम अपनी रीति से समझा देंगे। बट हम चुप रहे, हम सुनते रहे और हो गए 5-7 मिनट चलता रहा, और कितना आराम से उनकी डिस्कशन चल रही है। और धीरे 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 वो डिस्कशन स्पेस में चली गई, कुछ स्पेस का टॉपिक आ गया और उसके बाद किसी और टॉपिक पे चली गई और सब कुछ कंप्लेनिंग, सब कुछ खत्म हो गया। और फिर हमने बाबा से बोला, हाँ अब हमें समझ आया कि आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते क्योंकि आपके तो 7-8 बिलियन सोल्स के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर क्या दिमाग खराब हो जाएगा। और बाबा ने भी बड़े प्यार से आंसर दिया, हाँ बिल्कुल यही रीजन है, इसी करके मैं किसी के भी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, डिटैच होकर देखता हूँ, इंस्ट्रूमेंट की तरह, कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, आप देखो आगे, मेरा काम है आपको गाइड करना। फिर आगे जो है कि सेवाधारी हूँ, इस पॉइंट पे आते हैं कि सेवाधारी हूँ। बाबा कहते हैं कि निमित्त हूँ, सेवाधारी हूँ, ये बाबा की तरह हमारा नेचुरल स्वभाव हो जाए, ये स्वभाव बनाना नहीं पड़े। एंड एक्चुअली ये नेचुरल स्वभाव ऑलरेडी आत्मा का है। हम इस धरती पर आए ही इसलिए हैं क्योंकि हम सेवा अर्थ हैं। हम सभी आत्माएं एक दूसरे की सपोर्ट के लिए, जब हम अज्ञानी हैं तब भी अगर इसको अब ज्ञान की रीति से देखें, हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट्स हैं, हम एक रीति से एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने के लिए ही आए हैं। सपोर्ट किस किस को करना है? दो हैं, एक तो बाबा को सपोर्ट करना है ताकि हम इतने क्लीन और क्लियर बाबा के लिए निमित्त इंस्ट्रूमेंट बन सकें कि परमात्मा हमारे द्वारा जिन जिन को सहयोग देना है, सपोर्ट करना है, सेवा करनी है, वो कर सकें। ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है परमात्मा के कार्य में। और सेकेंडली, जिनको सेवा प्रदान करनी है, वो आत्माएं जो अंजलि मात्र सेवा के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी सेवा हमारे शुभ कामना, शुभ भावना से हो सके। फिर आगे बाबा ने और इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि मैं पूर्वज हूँ, दूसरों को आगे बढ़ाना। जो बाबा ने कहा, पहले आपका पाठ पक्का, पहले मैं नहीं आप। एक एक होलनेस का भाव अगर होगा, आइसोलेशन का नहीं कि हम अगेन कि मैं अलग और ये आत्मा अलग, जितना जितना हमारे ये भाव खत्म होता जाएगा कि
हमें होल को आगे बढ़ाना है। होल मतलब सभी कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, पूरी ऊर्जा, पूरी कॉन्शियसनेस सबको आगे बढ़ाना है। इसमें अगर हमारा माता पिता को एग्जाम्पल लें कि माता पिता का कभी ये नहीं होता कि हमें आगे बढ़ना, उनको बच्चों को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में ही उनकी एक प्राप्ति है। तो इसी प्रकार मैं पूर्वज आत्मा हूँ और अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाना, इसी में मेरा आगे बढ़ना सूक्ष्म में ऑलरेडी इम्प्लाइड है। श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ स्वभाव हो, बाबा कहते हैं जो महारथी है उनका श्रेष्ठ आत्मा होंगे और श्रेष्ठ स्वभाव होगा। महादानी, और फिर बाबा ने महादानी भी किन किन चीजों में, बाबा ने कहा कि समय, सुख के साधनों का दान, गुणों का दान और प्राप्त हुई सर्व शक्तियों का दान। तो हमारे जो टाइम है, हमारा जो योग है, वो सिर्फ बैठने वाला योग नहीं है। हर समय हमारे द्वारा निरंतर सेवा होती रहे। हमारी जो स्थिति है हम ऐसी मेंटेन करें कि दूसरों की सेवा होती रहे। और ये जो पॉइंट भाई जी आपने पहले भी हाईलाइट किया कि हमारी जो संकल्प है, ऐसी हमारी स्थिति हो कि हमारे संकल्प ही दूसरों के लिए वरदान बन जाएं, उनको सूक्ष्म रीति से उसका बेनिफिट प्राप्त होता रहे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आपकी लाइट हाउस, माइट हाउस का जो है स्थिति हो कि दूसरों के प्रति आप सदा महादानी, वरदानी बनकर उनको प्राप्तियां करवाते रहो। और लास्ट चीज जो इसमें शेयर करेंगे, बाबा ने त्याग और तपस्या मूर्त पर हाईलाइट किया है। आपका तापसी जीवन हो, भोगी जीवन नहीं हो। तो तपस्या किस चीज की करनी है? टेम्पटेशंस की तपस्या। और हमें किस किस चीज में टेम्पटेशन होती है? बोलने में टेम्पटेशन होती है, इंटरफेयर करने में टेम्पटेशन होती है कि हम जल्दी जल्दी अपनी सलाह दे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। कई बार उस सिचुएशन को शांतिपूर्वक डिटैच होकर देखने में ही एक नेचुरल प्रैक्टिस और नेचुरल उसमें एक सेवा है। भोजन से भोगना के लिए भोजन नहीं हो, हमारा भोजन जो है वो भी एक सूक्ष्म रीति से तपस्या का ही साधन हो। क्योंकि अदरवाइज अगर हम भोग रहे हैं तो टेम्पटेशंस को ही भोग रहे हैं। तो हम में और एक स्मोकर या अल्कोहलिक में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हम भोग कर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी एक एडिक्शन को ही हम पूर्ति कर रहे हैं। देखने की, सुनने की और संकल्पों की भी टेम्पटेशन जो है, अगर एक संकल्प आया है उसको वहीं पर स्टॉप करें, उस टेम्पटेशन को आगे नहीं बढ़ाएं। जब उसका टाइम सही हो तब उसको निर्धारित समय पर उस संकल्प को आगे बढ़ाएं। देखने की, कुछ ना कुछ देखना, कुछ सुनने की जो टेम्पटेशंस हैं, क्लास को सुनना भी एक तरीके से एक टेम्पटेशन ही है। तो ये भी हमारे थोड़े टाइम सेट हों कि मुझे कितनी क्लासेस एक दिन में सुननी है, किसकी क्लासेस सुननी है, किस प्रकार की क्लासेस सुननी है। ये नहीं कि जो भी बटन सामने है उसको प्रेस करते जा रहे हैं और बस उसी में खोए हुए हैं। तो यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे।